तो लास्ट क्लासेस में हमने क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिए थे ट्रिग्नोमेट्री के। तो आज क्लास 11 आज का क्वेश्चन 11 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ए एंड बी ऑब्ट्यूज एंगल दिया गया है। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लिए, तब तक मैं पेन को पिक कर लेता हूँ। एक सेकेंड, ये हमेशा टाइम लेता है। चलिए देखिए भाई, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लासेस को। ये थिकनेस चलिए, ए एंड बी ऑब्ट्यूज एंगल, ए और बी ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के एंगल ऑब्ट्यूज एंगल काउंट कराते हैं। ठीक है, 90 और 180 के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल आएंगे। यानी अभी एक सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है आपसे। साइन ए की वैल्यू गिवन है, कोस बी की वैल्यू गिवन है, तो साइन ए प्लस बी आपको पूछा गया है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी पूछ रहा है आपसे, और साइन ए की वैल्यू गिवन है, वो है 4/5। ठीक है, और कोस में बी था -12/13, कोस बी की वैल्यू है -12/13। तो ऑब्ट्यूज एंगल की बात हुई थी ना, यानी 90 से 180 डिग्री के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन पॉजिटिव होगा और कोस नेगेटिव होगा। अगर हमें साइन ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो ये आइडेंटिटी खुलेगी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके, तो साइन ए की वैल्यू अगर आपके पास है तो कोस ए की वैल्यू और निकाल लीजिए। कोस ए की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए के स्क्वेयर रूट से, और प्लस माइनस में काउंट करते हैं, फिर वो क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन कंसिडर करेंगे। साइन ए की वैल्यू 4/5 और उसका स्क्वेयर हो जाएगा 16/25, यानी 25 माइनस 16, 9/25 का स्क्वेयर रूट, प्लस माइनस चलता आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये आएगा 3/5, और कोस ए सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस का 3/5। तो मैं जो जो वैल्यू नोट करूँगा, लिखूँगा, वो यहाँ पे रख लेता हूँ कि साइन ए की वैल्यू तो 4/5 रखेंगे, एंड कोस ए की वैल्यू रखेंगे हम माइनस का 3/5। अब आ जाइए, कोस बी तो आपको पहले से गिवन है, माइनस का 12/30, और साइन बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन बी के लिए स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे, वापस से सेकेंड क्वाड्रेंट ही चल रहा है आपका। तो साइन बी की वैल्यू आएगी आपकी 1 माइनस कोस स्क्वेयर बी के स्क्वेयर रूट से। ओके, और सेकेंड क्वाड्रेंट में चल रहा है तो साइन बी पॉजिटिव ही रहेगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे 144/169, एंड ये 25/169, इसका स्क्वायर रूट, यानी 5/13। तो साइन बी की वैल्यू आएगी 5/13। साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या बनेगी? फिर आपकी वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन ए की वैल्यू 4/5 मल्टीप्लाई कोस बी की वैल्यू -12/13 प्लस कोस ए की वैल्यू -3/5 मल्टीप्लाई साइन बी की वैल्यू 5/13। ओके, तो इधर 5 से 5 कैंसिल हो गया, एंड ये माइनस का 12 चौक 48, 13 5 जा 65, ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा 3/13। एलसीएम आएगा 65 माइनस का 48, तो 5 15, ठीक है, 8 5 13, 63/63। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। ये एक सेकंड, कोई मिस्टेक तो नहीं है भाई, एक बार देख लीजिए इसको। ये 65 आएगा, तो 5 या 15, 8 5 13, 63/65। साइन ए आपके पास 4/5 था ना, तो साइन ए की वैल्यू 4/5, और कोस ए की वैल्यू फिर 16 25 3/5 हो जाएगी, और साइन बी कोस बी 12/13, तो वो आएगा 5/13। साइन ए कोस बी, साइन ए की वैल्यू 4/5, कोस बी की वैल्यू माइनस का 12/3,
फिर cos A की वैल्यू माइनस का 3/5, साइन B की वैल्यू 5/13। ठीक है, तो इसके बाद 3/5 हो गया था cos A sin B, तो ये माइनस का 48, 65, वो 5 से 5 काटा और 15, 8 5 13, 65। ये आंसर तो मैच नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ओके, ये सही चल रहा है हमारा। तो -63/65, तो माइनस का 63/65, देखिए कौन सा ऑप्शन है, -63/65, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन ए से चलेंगे हम। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मेरे को लगा 63/63 आके कट होना चाहिए, ऑप्शन कंसिडर नहीं किया था हमने, कोई बात नहीं। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। टेंजेंट स्क्वायर बी आपको गिवन है और आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो टेंजेंट स्क्वायर बी की वैल्यू को कंसिडर करते हुए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट स्क्वायर बी, ये आपके पास है 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है a प्लस 2b की वैल्यू। a प्लस 2b की वैल्यू क्या रहेगी? तो देखिए इसमें हम अप्लाई करते हैं टेंजेंट स्क्वायर बी को 1 लिखने के बाद कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, देखिए कंपोनेंडो डिवाइडेंडो क्या होता है, अगर a बाई बी और c बाई डी हो, अगर आप इसमें कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा दें तो क्या होगा, ऊपर a प्लस बी हो जाएगा, नीचे a माइनस बी इक्वल। सिमिलरली दोनों को ऐड करेंगे, नीचे दोनों को डिफरेंस, और इसको एलसीएम लेके या जो भी है सिंप्लीफिकेशन की जाती है। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई करने पर, ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या वैल्यू बनेगी, टेंजेंट स्क्वायर बी प्लस 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर बी माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए माइनस 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल, इधर -1 से 1 कैंसिल, तो ये वैल्यू बनी आपकी इधर टेंजेंट स्क्वायर बी प्लस 1 आगे ले लिया मैंने, मान लीजिए यहाँ से माइनस का साइन बाहर ले लिया, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बी, इधर क्या बनेगा 1 प्लस 1 2 और ये माइनस का 2 साइन ए, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यानी वैल्यू बनी अब आपकी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बी इक्वल है 1 अपॉन में साइन ए। आपको पता है ये cos 2b की आइडेंटिटी है ना, तो ये cos 2b बन जाएगा और 1 अपॉन cos 2b की आइडेंटिटी है, तो 1 अपॉन cos 2b इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए। यानी कंपेयर करने पर साइन ए इज इक्वल टू cos 2b, और cos 2b को मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि साइन 90 माइनस एंगल π/2 माइनस में 2b, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू π/2 माइनस का 2b बनेगा, और 2b इधर लाने पर की वैल्यू आएगी आपकी π/2, तो जो वैल्यू पूछी थी ये π/2 वैल्यू बनेगी आपकी। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है हमारा, π/2 ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, cos 20 माइनस साइन 20 इक्वल टू पी गिवन है, तो आपसे साइन 40 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सिंपल ही आते हैं एनडीए में, बस आपको टारगेट करने से पहले थोड़ा सा माइंड सेटअप ज़रूरी होता है, उसी पे थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये है cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इक्वल टू पी, और आपसे पूछा है साइन 40 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ यही है। तो हमने क्या किया, इधर दोनों तरफ स्क्वायर करने पर दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, तो अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यानी ये cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 2 साइन 20 इंटू cos 20 इक्वल टू पी स्क्वायर।
तो ये वैल्यू आपको पता है ये 1 बन जाएगी, और ये 2 साइन ए कोस ए की आइडेंटिटी साइन 2a यानी साइन 40 डिग्री इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो आपसे साइन 40 की वैल्यू पूछी थी, तो ये बन जाएगी साइन 40 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वेयर। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है, 1 माइनस पी स्क्वेयर, इसमें भी ऑप्शन ए ही बनेगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन ए से चलेंगे इस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको P की वैल्यू गिवन है टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा में और क्यू की कोट के रेस्पेक्ट में। तो आपसे 1 बाई पी माइनस 1 बाई क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी प्रोसीड करते हैं। P है आपके पास, P की वैल्यू थी टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, एंड क्यू की वैल्यू है आपके पास कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। आपसे पूछना चाह रहा है 1/p माइनस 1 में क्यू की वैल्यू को। ठीक है, माइनस ये साइन बीच में, हाँ जी। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसको टेंजेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्यू की वैल्यू बनेगी यहाँ से 1 में टेंजेंट अल्फा प्लस कोट बीटा को लिखेंगे तो ये बनेगा टेंजेंट बीटा। एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन में टेंजेंट अल्फा गुना में टेंजेंट बीटा। यानी मैं ये वैल्यु ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू इक्वल टू टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ठीक है, या इसको आइडेंटिटी की लिखने की बजाय सिंपली 1/क्यू की वैल्यू ले लीजिए। तो ये वैल्यू बन जाएगी टेंजेंट अल्फा गुना टेंजेंट बीटा अपॉन में टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। ठीक है, तो ये जो आपको फाइंड आउट करना था 1/p माइनस 1/क्यू, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/p माइनस 1/क्यू। p की वैल्यू तो है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, माइनस क्यू की वैल्यू और पुट कर दीजिए। तो 1/क्यू की वैल्यू ये रहेगी आपकी टेंजेंट अल्फा गुना टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। तो एलसीएम लेंगे, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा का आएगा और ये वैल्यू बनेगी 1 माइनस टेंजेंट अल्फा गुना में टेंजेंट बीटा। तो ये रिवर्स आइडेंटिटी है किसकी, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा 1 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोट अल्फा प्लस बीटा। तो 1/p माइनस 1/क्यू की वैल्यू आ रही है कोट अल्फा प्लस बीटा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है, कोट अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एक्यूट एंगल गिवन है, तो आपसे कंडीशन पूछ रहा है कौन सी सेटिस्फाई करेगा। वो कह रहा है नंबर ऑफ डिग्री इन ए प्लस नंबर ऑफ रेडियन इन ए, कि एक एंगल ए है, इसको दो टुकड़ों में बांटा गया है डिग्री और रेडियन में, और वैल्यू 180 प्लस पाई होल डिवाइडेड बाई 3 है। तो आपसे एंगल ए की वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन डिग्री में ही दिए गए हैं, तो इसको यहीं पे कर लीजिए। देखिए वो इक्वल चलेगा 180 प्लस पाई बाई 3 के, अलग अलग डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री प्लस में पाई बाई 3, यानी डिग्री तो रेडियन में, डिग्री 60 डिग्री में और रेडियन पाई बाई 3 में। तो नंबर ऑफ डिग्री इन ए क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो 60 डिग्री ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, सी है, तो ऑप्शन सी से चलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब इक्वल टू 0 गिवन है, तो आपसे एंगल की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं, इसको भी प्रोसीड करते हैं। चलिए साइन क्यूब, तो ये है साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू 0, यही था ना, हाँ जी। तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो देखिए आपको एक आइडेंटिटी मालूम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, ये होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का ए बी। तो ये बनेगा आपका फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, जो कि चल रहा है 0 के बराबर। ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 बनेगी, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब आइदर साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 0 या 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा रखूँ तो वो -1 बनेगा, तो प्लस का 1 माइनस से माइनस कैंसिल करने पर यहाँ पे मैंने 2 से गुना किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी साइन 2 थीटा और 2 उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो देखिए साइन एंगल क्या कभी 2 हो सकता है? नहीं, तो ये पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता। तो हम इधर से चलेंगे अब हम, यानी साइन थीटा इक्वल टू माइनस का कोस थीटा, दोनों तरफ कोस थीटा से डिवाइड करने पर तो ये वैल्यू बनेगी फिर आपकी टेंजेंट थीटा इक्वल टू -1, यानी टेंजेंट थीटा -1 को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट π/4, यानी टेंजेंट -π/4। तो कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस का π/4। तो थीटा पूछा था, -π/4 आपका आंसर आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हम इसमें -π/4 से चलेंगे, ऑप्शन ए से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको फंक्शन दिया गया है कोसिकेंट, कोट और सीकेंट की फॉर्म में, और यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको भी सोल्व करेंगे। तो फंक्शन में वैल्यू है आपके पास कोसिकेंट पाई प्लस थीटा, कोसिकेंट पाई प्लस थीटा मल्टीप्लाई के बाद है कोट 9π/2 माइनस थीटा, कोट 9π/2 माइनस थीटा, ठीक है। इसके बाद है कोसिकेंट स्क्वायर 2π माइनस थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वायर 2π माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाई, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है किससे? ये है कोट 2π माइनस थीटा से, कोट 2π माइनस थीटा मल्टीप्लाई, ये है सीकेंट स्क्वायर पाई माइनस थीटा, सीकेंट स्क्वायर पाई माइनस थीटा मल्टीप्लाई, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर पाई माइनस थीटा हो गया, सीकेंट 3π/2 प्लस थीटा, सीकेंट 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कोसिकेंट पाई प्लस थीटा पे चलते हैं। तो कोसिकेंट पाई प्लस थीटा, देखिए पाई में कुछ ऐड हो रहा है, ये आपको पता है 0 π/2, ठीक है, π/2 है, और ये पाई, और यहाँ पे 3π/2 और ये 2π, तो पाई में कुछ ऐड होगा यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो कोसिकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 180 पे, हम चेंज भी नहीं करते पाई पे, तो यानी माइनस का कोसिकेंट थीटा बनेगा। फिर गुना में कोट 9π/2, देखिए 9π/2 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4π प्लस π/2, ओके, 4π प्लस π/2 माइनस थीटा, ऐसे करके लिख देते हैं। तो 4π यानी 2π कंप्लीट हो गया, एक पाई 2π फिर दूसरा 2π, तो यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाने की कोशिश कर रहा है कोट को, तो वहाँ पे ये कोट क्या बन जाएगा? π/2 माइनस थीटा बन जाएगा, ओके। फिर गुना में कोसिकेंट स्क्वायर 2π माइनस थीटा, 2π में से कुछ घटेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा ये, और कोसिकेंट स्क्वायर उसको नेगेटिव को वापस से पॉजिटिव में बनाएगा, तो यानी ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा।
इधर आ जाइए कोट 2 पाई माइनस थीटा पे, वापस से 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही थी हमारी, एक सेकेंड, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही थी। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाएंगे, वहाँ पे कोट नेगेटिव, और तो ये वैल्यू बनेगी माइनस का कोट थीटा। सीकेंट स्क्वायर पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, स्क्वायर उसको पॉजिटिव बनाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 3 पाई/2 यानी 270 प्लस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा सीकेंट थीटा, ठीक है। अब देखिए माइनस कोसिकेंट थीटा को हम लिख लेते हैं माइनस, देखिए ये माइनस से माइनस मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, तो 1 अपॉन कोसिकेंट बन गया 1 अपॉन साइन थीटा। कोट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट टेंजेंट में चेंज हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका साइन अपॉन में कॉस थीटा। फिर कोसिकेंट स्क्वायर यानी 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड कोट थीटा बनेगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, या मैं ये थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ये क्लीन कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं वापस से इधर लिख रहा हूँ, अब ये वाली वैल्यू इधर लिख रहा हूँ, ताकि क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद से आपको विजिबल नहीं होगा, मेरी इमेज आ रही होगी यहाँ पे। तो ये वैल्यू इतनी बन गई थी 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, 1 अपॉन में साइन स्क्वेयर थीटा, और ये कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सीकेंट स्क्वेयर के लिए 1 अपॉन में कोस स्क्वेयर थीटा, और ये सीकेंट के लिए 1 अपॉन में कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो वैल्यू बनी आपकी वहाँ पे 1 अपॉन, देखो ये साइन थीटा कोस के थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे वाला ये साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस के थीटा, और ये वाले नीचे आ जाएंगे, तो कोस थीटा इंटू में साइन स्क्वेयर थीटा। साइन थीटा से एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, कोस अपॉन साइन क्या आया कोट थीटा। तो देखते हैं ऑप्शन मैच होता है क्या इसमें, कोट थीटा, ठीक है। इसमें थीटा की तो वैल्यू कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ मैच नहीं हो रहा है। तो एक बार वापस से प्रोसीड करते हैं इसको, कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है तो, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, कोसिकेंट पाई प्लस थीटा 180 प्लस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कोसिकेंट थीटा आएगा, ठीक है। 180 पे कोई चेंज नहीं होता है। कोट 9 पाई/2 माइनस थीटा, ये माइनस पाई/, ठीक है। तो ये मैंने इसको ऐसे लिखा था 4 पाई प्लस पाई/2, तो 4 पाई प्लस उसमें गया, 4 पाई पे कोई चेंज नहीं, कोट को कोट पाई/2 माइनस थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, कोई चेंज नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सीकेंट स्क्वायर वाली मिस्टेक कर रखी है हमने, ठीक है। सीकेंट 370 पे 270 पे हम चेंज करते हैं 3 पाई/2 को, और सीकेंट चेंज होता है कोसिकेंट में, ठीक है। साइन कोस में, टेंजेंट कोट में, और सीकेंट कोसिकेंट में। तो सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा जल्दबाजी का नतीजा है, तो इसको मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतने पोर्शन को हम वापस से रिपीट कर लेते हैं। तो ये रेड पेन से करा रहा हूँ मैं, ये कोसिकेंट स्क्वायर हो गया था। कोट 2 पाई माइनस थीटा, ये भी चेक कर लेते हैं। कोट 2 पाई माइनस थीटा यानी फिर से माइनस कोट थीटा, ये ठीक है। सीकेंट स्क्वायर पाई माइनस थीटा 180 पे कोई चेंज नहीं करेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा ही रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा कोसिकेंट थीटा बन जाएगा। तो कोसिकेंट थीटा माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया था, कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, ठीक है। और ये वैल्यू बनेगी अब कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा अपॉन में कोट थीटा, ओके। और कोसिकेंट स्क्वायर बनेगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर बनेगा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा। कोट थीटा ये बनेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, उस कोस स्क्वायर को मैं नीचे ले आऊँगा,
तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, ये टेंजेंट स्क्वायर इससे कैंसिल, क्या आएगा वैल्यू 1 आएगी आपकी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू ऑप्शन बी से चलेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे वैल्यू पूछा है आपसे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी वगैरह करके कुछ काउंटिंग वैल्यू दी गई है। तो देखिए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं हम। क्लियर कैनवास खुल जा, ये टाइम बहुत लेने लग गया आजकल, एक सेकेंड, कोई नहीं, हम तो अपने रबर से कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नोट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आपको एंजॉय तो आ ही रहा होगा सेशन में, ठीक है, कि बातें कम हो रही है और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान है हम सब लोगों का, इसलिए सेशन को तो एंजॉय आपको करना ही पड़ेगा, चाहे प्यार से करो या चाहे नफ़रत से। तो ये है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, तो इधर है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसके आगे है साइन बी प्लस सी, साइन बी माइनस सी, प्लस का आ गया, प्लस का साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, प्लस आगे है साइन सी प्लस ए, साइन सी प्लस ए मल्टीप्लाई साइन सी माइनस ए। तो देखिए इसको हमने क्या किया, पूरे को 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी दोस्तों आपकी, जो आपको पता होना चाहिए, 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी ये होती है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ओके, तो इसी का आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 1/2। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, तो मैं यहाँ पे रफ वर्क में सोल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर वापस उसको वहीं पे लिख लेंगे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे, cos a माइनस बी यानी a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस cos a प्लस बी, ये प्लस और ये b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, ये बना cos 2b, ठीक है, और ये बना cos 2a। तो ये वैल्यू बन गई cos 2b माइनस cos 2a प्लस, तो इसको रफ कर लेते हैं अब हम पेज, एक सेकेंड, पेन पिकअप करने से पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है तो काफ़ी, तो इसमें कोई घबराने वाली चीज़ है ही नहीं दोस्तों। चलिए अब हम सोल्व कर लेते हैं अपनी अगली वैल्यू को, 2 साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, 2 साइन बी प्लस सी एंड साइन बी माइनस सी, सेम आइडेंटिटी ऊपर वाली, तो cos b प्लस सी माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी माइनस cos a प्लस बी, तो b प्लस बी माइनस सी, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, ये बना cos 2c और वो बना cos 2b, तो वैल्यू बन गई आपकी cos 2c माइनस का cos 2b। ओके, चलिए फिर से पेज को रफ कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेस लेने के लिए। अगली वैल्यू है आपकी लास्ट एंड उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये है 2 साइन सी प्लस ए मल्टीप्लाई साइन सी माइनस ए, तो ये बनेगा आपका cos a माइनस बी यानी c प्लस ए माइनस सी प्लस ए, फिर उसके बाद माइनस सी प्लस ए प्लस सी माइनस ए से ए कैंसिल, इधर सी से सी कैंसिल, तो ये बन जाएगा cos 2a माइनस cos 2c,
प्लस का कोस टू सी माइनस का कोस टू सी, प्लस का कोस टू ए माइनस का कोस टू ए माइनस कोस टू बी, ये कैंसिल, यानी ये तो बन गया पूरा जीरो, 1/2 मल्टीप्लाई जीरो जीरो। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच होगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए से चलेंगे हम यहाँ पे, ऑप्शन ए आएगा हमारा जीरो। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू गिवन है, टेंजेंट बीटा की गिवन है, आपको अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है यहाँ से। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पेज को रफ कर लेते हैं। आजकल थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम, ठीक है भाई, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना उतना जल्दी हम नया सिस्टम लेके आएंगे, ताकि आपको इनमें भी वेस्ट ना लगे टाइम का। तो चलिए देखते हैं कितना जल्दी आप हमारा सहयोग करते हैं। हम तो आपके लिए कर ही रहे हैं, तो आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आप जल्दी ही सहयोग करके हमें उन्नति पर पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा ये है m अपॉन में m+1, ओके। एंड टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा की वैल्यू है 1/2m+1, 1/2m+1। एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने क्या किया, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ले लिया और आइडेंटिटी यूज कर ली। तो आइडेंटिटी लगाएंगे, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा गुना टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू m/m+1, टेंजेंट बीटा की वैल्यू 1/2m+1, 1 माइनस टेंजेंट अल्फा m/m+1 मल्टीप्लाई 1/2m+1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी m/2m+1 प्लस m+1। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में m+1 2m+1 होल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा आपका m+1 2m+1 माइनस m होल डिवाइडेड बाई m+1 और ये 2m+1, m+1 2m+1 कैंसिल, वैल्यू आएगी ऊपर मल्टीप्लाई करने पर 2m² प्लस m+1, नीचे आएगी आपकी, पहले m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m² प्लस का m, फिर 1 से 2m+1, फिर माइनस का m से m कैंसिल, वो वैल्यू बनी ऊपर 2m² प्लस 2m+1 डिवाइडेड बाई 2m² प्लस 2m+1। सेम वैल्यू होने की वजह से कट गया। 1 को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट π/4, और हम फाइंड आउट कर रहे थे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी π/4। तो π/4 देखते हैं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको x, y और z, x, y और z तीनों की वैल्यू गिवन है और आपसे कह रहा है x² प्लस y² प्लस z², ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब किसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा। तो चलिए इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे हम अब। क्लियर कैनवास, क्लियर, ग्रीन पेन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर नहीं हुआ एक बार अभी तक, तो ग्रीन लेने से अच्छा है पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए भाई, ठीक है, तो वैल्यू गिवन थी आपको x की r साइन थीटा कोस फाई, x बराबर है r साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस फाई। y की वैल्यू गिवन है आपको r साइन थीटा साइन फाई, r साइन थीटा
मल्टीप्लाई साइन फाई एंड जेड की वैल्यू गिवन है दोस्तों आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स का स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे पहले, तो ये बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर फाई, प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, प्लस जेड का स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मैं यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई प्लस का आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू तो है आपकी 1, ये बना आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। आर स्क्वायर कॉमन लेने पर ये है साइन स्क्वायर, ये कोस थीटा था भाई, फाई नहीं था, कोस थीटा। तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू वापस से 1 तो इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में थीटा और फाई दोनों वैल्यू नहीं है, तो यानी इंडिपेंडेंट होगा किसके, थीटा एंड फाई के, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आपके 250 क्वेश्चन है और स्पीड हम धीरे धीरे बनाने वाले हैं, ठीक है आगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम आपके इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा हमें रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, ताकि और भी ज़्यादा सब्जेक्ट मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कराया जा सके। तो आपसे बेस्ट रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इन चीज़ों को, उनको भी पता चले, ठीक है, कि पेड क्लासेस के बजाय आप यूट्यूब अकेडमी, रामोतर अकेडमी पर ही आकर आप फ्री में अपना कोर्स कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट के, और बातें कम और एग्ज़ाम टारगेट को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है यहाँ पे। तो ये हमारी क्लासेस की सबसे मेन चीज़ है, इसलिए आज के सेशन को आप लाइक कीजिए ज़रूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।